हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं इंग्लिश एरर पार्ट 7 के क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन यहाँ 51 नंबर है। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ और फिर उसके एरर को बताता हूँ। आप खुद भी डिटेक्ट करें कि आपने एरर को कहाँ पकड़ पाया है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, ही लर्न द अल्फ़ाबेट्स एट द एज ऑफ 4। ध्यान रखें कि इंग्लिश में बहुत ऐसे वर्ड होते हैं जब उसमें ऐसे एस लगा दिया जाता है तो अपना सेंस को पूरा बदल देता है। जैसे कि वाटर मतलब पानी, वाटर्स मतलब समुद्र। जैसे कि आयरन मतलब लोहा, आयरन्स मतलब बेड़ियाँ। जैसे कि कॉपर मतलब तांबा, कॉपर्स मतलब तांबे के सिक्के। उसी तरह यहाँ पर अल्फ़ाबेट जो लिखा हुआ है, अल्फ़ाबेट्स मतलब भाषाएं होता है और अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला होता है। जैसे ABCD का ख ग घ वैसे। तो यहाँ पर ही लर्न द अल्फ़ाबेट्स, बेट होना चाहिए, अल्फ़ाबेट्स गलत है। तो यहाँ पे जो है सही पार्ट है वो बी में है, मतलब कि एरर वाला पार्ट बी है, बी आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। आई हैव नेवर सीन द गर्ल बिफोर, आई रिकग्नाइज्ड हर एट वंस फ्रॉम हर फोटोग्राफ। ध्यान दें, यहाँ पर ये सेंटेंस जो है, आई रिकग्नाइज्ड हर एट वंस फ्रॉम हर फोटोग्राफ, इसे पढ़ने से पता चल रहा है कि ये जो है पास्ट में है। इस पास्ट का इवेंट है और इसके पहले का एक इवेंट का चर्चा किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि पास्ट के कोई इवेंट में उससे पहले का कोई इवेंट होगा तो वो भी पास्ट का होगा। तो यहाँ पर हैव का यूज़ गलत है, वहाँ पर हैड का यूज होना चाहिए। तो इस तरह जो एरर वाला पार्ट है वो ए में है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। देयर वॉज अ कंपेरिजन बिटवीन यू एंड ही। यहाँ पर जो कंपेरिजन किया जा रहा है वो यू एंड ही के बीच में किया जा रहा है। ध्यान दें, यहाँ पर एरर वाला पार्ट क्या है कि यहाँ पर एक प्रेपोजिशन यूज किया गया है। जब भी किसी प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन का यूज किया जाए तो वो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ही के जगह पर हम लोग हिम का यूज़ करेंगे, तब ये सही हो जाएगा। ठीक, तो ये गलत है, ही यहाँ पर हिम का यूज़ किया जाना चाहिए। यू तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों केस में एक ही होता है। तो एरर वाला जो पार्ट है वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ही फ्लॉड इनटू अ रेस एट द वेरी साइट ऑफ दैट मैन। यहाँ पर फ्लॉड जो है वो गलत है, यहाँ पर होना चाहिए फ्ल्यू। वह गुस्से में भाग गया उस आदमी को देखते ही। तो यहाँ पर फ्ल्यू होना चाहिए, तो ये सही हो जाएगा। तो इस तरह से जो एरर वाला पार्ट है वो ए है। नेक्स्ट पर चलता हूँ। नो सुनर, सॉरी मैंने तो आंसर ही बोल दिया। नो सुनर नहीं, सूनर हैड ही कम हिज कलीग ऑर्गेनाइज्ड अ गेट टुगेदर। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर इस सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए हम लोगों को या तो सूनर को काट कर आप हार्डली जोड़कर आगे वेन लगा दीजिए, या फिर एक और तरीका है, क्योंकि हार्ड इसे काटना ना पड़े तो हम लोग आगे में नो लगा दें तो हो जाएगा नो सूनर हैड ही कम देन, क्योंकि नो सूनर के साथ देन लगता है। तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा कि ज्यों ही उसने आया, उसके बाद का सेंटेंस शुरू हो जाएगा। तो ये जो चलेगा, तो ये जो तरीका है सुधारने का इस सेंटेंस में, ये तरीका है कि आगे में नो और पीछे में देन लगा दें, या फिर आगे में सुनर नो सुनर को काट दें और वहाँ पर आप हार्डली लगा दें, पीछे में वैन लगा दें, क्योंकि हार्डली और स्कार्सली के बाद वैन लगता है, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो मूल रूप से कहने का मतलब यह है कि इसमें जो एरर वाला पार्ट है वो ए है। ठीक, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। आई इंजर्ड ड्यूरिंग माई टेन्योर एट शिमला। यहाँ पर ध्यान दें कि जब भी इंजॉय का यूज़ करें आप, तो वहाँ पर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो वहाँ पर एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब भी हम लोग सेल्फ का यूज करते हैं किसी प्रोनाउन के साथ तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग माई सेल्फ का यूज़ करेंगे। जब हम लोग माई सेल्फ का यूज़ करेंगे तब ये सेंटेंस अपने आप में पूरा हो जाएगा ग्रामेटिकल तौर पे। तो यहाँ पर जो एरर वाला पार्ट है वो ए है। सुधारने का तरीका है, इंजॉयड के बाद हम लोग माई सेल्फ लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। 57 क्या कह रहा है? द गवर्नमेंट ऑफर्ड हिम अ क्लैरिकल जॉब बट ही टर्न्ड इट ओवर। ध्यान दें, टर्न्ड इट ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ को उलट देना, लेकिन गवर्नमेंट ने उसे ऑफर किया और क्लैरिकल जॉब, और उसने उसे रिफ्यूज़ कर दिया। रिफ्यूज़ या नकारने का सेंस में जब यूज होता है तो टर्न्ड इट ओवर नहीं, टर्न्ड इट डाउन लिखते हैं। तो टर्न्ड इट डाउन हम लोग लिखेंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो इस तरह से जो एरर वाला पार्ट है वो है सी।
नेक्स्ट पर चलता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसाइड राइटिंग इज माई हॉबी, आई हैड आइडियाज फॉर अ कपल ऑफ शॉर्ट स्टोरीज दैट नीडेड फर्दर थाउट। डी नो एरर। ध्यान दें, यहाँ पर एक सेंटेंस, एक वर्ड लिखा हुआ बिसाइड। जब भी ये बिसाइड का मतलब होता है साइड बाय साइड, मतलब अगल बगल, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को इन एडिशन टू के सेंस में इसे यूज करना है। जब भी इन एडिशन टू मतलब के अतिरिक्त के सेंस में यूज करना होता है, तब हम लोग बिसाइड नहीं बल्कि बिसाइड्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम लोग एस लगा दें, ध्यान दें, यहाँ पर यदि एस लगा दें बिसाइड्स, तो ये अर्थ पूरा हो जाएगा। बिसाइड्स का मतलब इन एडिशन टू, मतलब के अतिरिक्त, के साथ साथ, के अलावे, और बिसाइड का मतलब होता है अगल बगल में, यानी बगल में। तो यहाँ पर बिसाइड गलत है, बिसाइड्स होना चाहिए। ए नंबर में एरर आप लगाएं। नेक्स्ट 59 नंबर, ही रिकमेंडेड माई केस विद द सुपरवाइजर, डी नो एरर। ध्यान दें, जब भी हम लोग रिकमेंडेड का यूज करते हैं तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, रिकमेंडेड समथिंग टू समबडी, रिकमेंडेड समथिंग टू समबडी। तो यहाँ पर देखें, ये जो चीज़ है विद, वो गलत है, ये यहाँ नहीं होना चाहिए, टू होना चाहिए, तब ये सही हो जाएगा। टू सुपरवाइजर होगा तो ये सही होगा। तो टू द सुपरवाइजर करने के लिए हमें यहाँ पर विद को काटना होगा, टू लगाना होगा। इस तरह से जो एरर वाला पार्ट है वो सी और सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। हर नॉलेज इन इंग्लिश गिव्स हर ग्रेट एडवांटेज ओवर मी, डी नो एरर। ध्यान दें, जब हम लोगों को किसी चीज़ के बारे में नॉलेज हो, कोई संबंध को दिखाना हो, तो वहाँ पर इन का प्रयोग नहीं बल्कि हम लोग ऑफ का यूज़ किया करते हैं। यहाँ पर ये गलत है, इन नहीं ऑफ का यूज़ करना होगा। इस तरह से जो एरर वाला पार्ट है वो डी नंबर में, सॉरी ए नंबर में होगा, और इस तरह से ये सुधर जाएगा। तो आप बताएं, आपको इन एरर में आपके कितने सही हुए, और आपको इनमें से कौन सा एरर अच्छा लगा और कौन सा नहीं समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे 10 एरर के साथ।